नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और आज महाभारत में पूछ रहे हैं शराब ले डूबी और अब क्या करेंगे सर जी। देखिए, दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपने शिकंजे में लिया तो आम आदमी पार्टी समेत पूरे विपक्ष में भूचाल आ गया है। केजरीवाल को सत्ता पक्ष का चुनावी शिकार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल से डर है, इसीलिए केजरीवाल अंदर है। वहीं कभी जो जी भर भर कर अरविंद केजरीवाल को कोसते थे वो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा उन पर कार्रवाई से दिल्ली में जश्न हो रहा है, दिल्ली वाले जश्न मना रहे हैं। साथ ही ईडी ये कह रही है कि शराब घोटाले के असली किंगपिन अरविंद केजरीवाल हैं। और यहीं से आम आदमी पार्टी जो है वो सवाल पूछ रही है कि आखिर ये ईडी की और बीजेपी की भाषा एक जैसी क्यों है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कैसे एक घोटाले ने सब कुछ बर्बाद कर डाला, ये जरा आपको बताने की कोशिश करते, समझाने की कोशिश करते। जरा ग्राफिक्स देखिए, एक घोटाला और सब कुछ खत्म हो गया। केजरीवाल कैसे आउट होते हुए इसमें नजर आए। कट्टर ईमानदारी का जो दावा है, क्या वो जुमला निकल गया है, क्या ये जुमला भर रह गया है। ईडी ने सीएम को घोटाले का सरगना बता दिया, कहा कि असली किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल है। दोषी साबित हुए तो कई साल जो है वो जेल में अरविंद केजरीवाल को बिताने पड़ेंगे, ये हालात हो गए हैं। वहीं ना चाहते हुए भी सीएम की कुर्सी अरविंद केजरीवाल को छोड़नी पड़ सकती है। वहीं सीएम से पीएम बनने का जो सियासी सपना लेकर चले थे अरविंद केजरीवाल, वो धूमिल हो सकता है। ये हालात जो है बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे घोटाला सब कुछ खत्म कर रहा है। इंडी गठबंधन पर सवाल खत्म हो जाएगा। चुनाव जीतना तो दूर, सीटें बचाना भी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े चेहरों में से एक है इंडी गठबंधन के। कई नेताओं के जाने से इंडी गठबंधन वैसे ही टूट के कगार पर पहुंच चुका है। नीतीश जयंत ने पहले ही साथ छोड़ दिया है और बचे हैं तो एक चेहरों में से अरविंद केजरीवाल, जिन पर तलवार लटक रही है। सटीक प्रचार, मोदी को काउंटर करना भी यह भी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। एक पार्टी के तो खातों पर सीज है, दूसरी तरफ वो नेता ही सीज होते हुए दिख रहे हैं। एक सवाल आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि संयोजक समेत सभी बड़े नेता इस वक्त शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब कौन लीड करेगा, इस सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व अंदर है, बड़े बड़े चेहरे अंदर हैं और छोटे नेता जो हैं वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। कुछ नाम तो सामने भी आ रहे हैं। वह रिश्वत के पैसों का जो चुनावी इस्तेमाल है, इसका आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है, ईडी की तरफ से दावा किया गया है कि गोवा में जो चुनाव हुए उसमें इस्तेमाल किया गया है इस मनी ट्रेल के पैसे का। कई प्रत्याशियों ने, समर्थकों ने ये खुलासे किए, इसका दावा यहां पर किया है। यह भी ईडी की तरफ से दावा। और 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव प्रचार में जो इस घोटाले से मिले, उसका इस्तेमाल अलग अलग सोर्सेज से भेजकर जो है वो यहां पर किया गया है। ये हालात जो है इस घोटाले पूरी तरीके से यहां पर कर दिए। और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लगातार जिस तरीके से बड़ी अपडेट आ रही है और कुछ ही देर के बाद जो फैसला है वो आ सकता है। जो फैसला है सुरक्षित यहां पर कोर्ट की तरफ से रखा गया है। रिमांड होगी अरविंद केजरीवाल की या फिर नहीं, किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। रिमांड की मांग पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। आपको बताएं कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड की मांग यहां पर कोर्ट के सामने की गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित यहां पर रख लिया है और कभी भी यहां पर जो फैसला है वो आ सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर राहत होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने रिमांड का की जो मुखालफत है यहां पर की है, इसका विरोध यहां पर किया। जरा अनामिका क्या यहां पर रुक कर है, मेरी सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रही है। अनामिका, अरविंद केजरीवाल को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है, तमाम दलीलें भी हमने यहां पर देखी हैं। कितनी देर में फैसला आ सकता है? सबकी नजरें सुमित इसी पर है कि किस वक्त फैसला आएगा। पहले यह कहा गया था कि फैसला 6 बजे तक के लिए सुरक्षित रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिलेगी या फिर राहत मिलेगी उनको, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी बातें रखी हैं, काफी हल्की बातें साबित हुई हैं। क्योंकि ईडी की ओर से प्रॉपर सबूत दिए गए हैं और पहले भी ईडी ने यह कहा था कि हम उन चीजों को आधार बनाएंगे, उन बयानों को आधार बनाएंगे जो हमने लिए थे, जो स्टेटमेंट लिए गए थे, और उनकी गवाही पर ही अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं पर शिकंजा कसा गया है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार कहा कि ईडी सिर्फ यह साबित करे कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जल्दबाजी किस बात की थी, उनसे पहले पूछताछ क्यों नहीं की गई। लेकिन सारा आधार ईडी के पास तैयार है, क्योंकि ईडी बार बार कह रही है कि 9 सम्मन दिए गए थे, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। हमने कल से लेकर आज तक भी कई उनसे पूछताछ की है, पहले कल 2 घंटे उनसे पूछताछ की, फिर भी उन्होंने कई बातें नहीं बताई जिसका जवाब हम चाहते थे। और आज भी सुबह से ही लगातार
यहाँ पेशी से पहले भी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी हैं आज कोर्ट के भीतर, बिल्कुल सेटिस्फाई करने दलीलें जो है वो यही दी गई हैं यहां पर कि आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्रकरण के अंदर शामिल रहे, और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात भी यहां पर जो है वो यहां पर कही गई है ईडी की तरफ से। मैं वापस आपके पास अनामिका अपडेट के लिए लौटूंगा, लेकिन कैसे सियासत इस पूरे प्रकरण को लेकर हो रही है और सवाल कई है, क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य, उसके नेता, इनका सभी का जो भविष्य है वो क्या हाशिए पर आ जाएगा? इंडिया अलायंस का आखिर क्या होगा? राजनीति कैसे हो रही है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। कभी राष्ट्र के नाम पर सर्वस्व समर्पण, कभी कट्टर ईमानदारी का दांव, कभी भ्रष्टाचार के विरोधी, तो कभी शराब घोटाले के आरोपी। ये केजरीवाल हैं जो मौके के हिसाब से अपना सियासी रूप रंग बदलते रहते हैं। कभी भ्रष्टाचार आंदोलन के अगवा रहे अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने करप्शन का किंगपिन बता दिया है। शराब घोटाले का सरगना बताकर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, मगर कोर्ट में अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए केजरीवाल ने अब राष्ट्रभक्ति वाला पासा फेंका है। अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करना है। कल रात को अरेस्ट होने के बाद पहली बार केजरीवाल का रिएक्शन आया, मगर सियासत में तूफान उठा है। बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है तो विपक्ष केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया है और ईडी को मोदी की टीम बताकर कार्रवाई के खिलाफ लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए, वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है क्योंकि उसके संयोजक ही गिरफ्तार हो गए। पहले ही 3 बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में मंत्रियों से लेकर विधायकों और कार्यकर्ताओं के पास सड़क पर उतरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सुबह से ही दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। देश की राजधानी के साथ ही कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया। मोहाली में तो प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाने की नौबत आ गई। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। सड़क पर संग्राम होता रहा तो कोर्ट में जिरह और दलीलों का दंगल चलता रहा, क्योंकि रात भर ईडी के लॉकअप में काटने के बाद केजरीवाल को करीब 2:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और ईडी ने आम आदमी पार्टी को कंपनी की तरह चलाने का आरोप लगाकर दावा किया कि शराब घोटाला 600 करोड़ का है और इसके लिए 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है। इसके अलावा ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने दावा किया कि शराब घोटाले के सरगना ही अरविंद केजरीवाल हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पलटवार करते हुए कहा कि 50% गवाहों ने केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया है। वहीं एसवी राजू की तरफ से दलील दी गई कि गवाह ही नहीं, सीडीआर से भी ये पुष्टि हो रही है कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं। तो केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने दावा किया कि गिरफ्तारी और फिर गवाह बनाना ये ईडी का नया तरीका है। वहीं ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि रेड के दौरान अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया, यहां तक कि जवाब तक नहीं दिए। तो केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि सहयोग न करना क्या किसी गिरफ्तारी का आधार हो सकता है। वहीं ईडी के वकील एसवी राजू ने आरोप लगाए कि गोवा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि हर बार बस वही 3 से 4 नामों का जिक्र किया जाता है,
जबकि कोई सबूत अभी तक ईडी नहीं दे पाई। सबूतों पर संवाद युद्ध चलता रहा, इधर सियासत में जंग छिड़ गई। अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे। किसी भी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार नहीं किया है, भ्रष्टाचार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने जिस नीति को लेकर भ्रष्टाचार किया था उसको लेकर तथ्यात्मक सबूत हैं। और सबसे बड़ा सबूत जिस पर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता कि उन्होंने खुद वो पॉलिसी विड्रॉ कर ली है और वो 9 बार उस संबंध को एस्केप कर रहे थे। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुई है तो अब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है। केजरीवाल घोटाले की खाई में धंसते जा रहे हैं तो इंडिया अलायंस को अपना भविष्य बर्बाद होता दिख रहा है। ऐसे में जिस कांग्रेस ने कभी ईडी को खत लिखकर केजरीवाल पर एक्शन की मांग की थी, अब उसी पार्टी के नेता साथ खड़े हो गए। राहुल प्रियंका ने मोदी पर तानाशाही के आरोप लगाए तो विपक्षी नेताओं के साथ कांग्रेसी चुनाव आयोग जा रहे हैं। मगर पूरे दांवपेच के बीच केजरीवाल को कुर्सी से हटाने के लिए कोर्ट में याचिका लग गई है। क्या केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता छोड़नी पड़ेगी? और अगर ऐसा होता है तो किसे मिलेगी कमान या लगेगा राष्ट्रपति शासन? इसी पर आज की महाभारत।